हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह, फाउंडर ऑफ जेई एकेडमी। आप सभी के डाउट आ रहे थे कि फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जेई 2025 रजिस्ट्रेशन। तो आज की वीडियो में हम पूरी तरीके से इसी पे बात करने वाले हैं कि आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत किस टाइम और कब कब पड़ने वाली है। तो भाई देखो, पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी कब कब। सबसे पहले पड़ेगी दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको पड़ेगी। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पे, आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको जो है जरूरत पड़ेगी। मैं दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा, ये जो है आप अपने रजिस्ट्रेशन से पहले रेडी करके रख लेना, क्योंकि इन्हीं चीजों की जरूरत आपको जो है अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पड़ने वाली है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। आपको मालूम है जेई एकेडमी आपकी रजिस्ट्रेशन से लेके दोस्तों काउंसलिंग तक, काउंसलिंग कह सकते हैं या मैं बोल दूं आपको एक बेस्ट कॉलेज दिलाने तक आपकी मदद करती है। सबसे पहले दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली है स्कैन्ड फोटो की। इसमें भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये किस साइज की आपको चाहिए। इसका साइज दोस्तों आपको बताऊंगा। स्कैन सिग्नेचर, इसका भी दोस्तों साइज आपको बताऊंगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका क्या क्या लगेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब का चाहिए आपको, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए या नहीं चाहिए, क्या सिस्टम है इसका, इसको भी मैं पूरा बताऊंगा। और क्लास 12th की मार्कशीट आपको कैसे लगानी है या कब लगानी है, इस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अ जेपीजी है। जेपीजी वर्जन में आप जो अपना फोटोग्राफ जो है डाल सकते हो। इसका जो साइज होगा दोस्तों, साइज के बारे में बात करूं तो 3.5 सेंटीमीटर आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से होगा, जिसका बैकग्राउंड दोस्तों व्हाइट होना चाहिए। फाइल का साइज जो है वो 10 केबी, जो खुद से बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं 10 केबी से 200 केबी तक आप इसको कर सकते हो। और ये फाइल छोटा करने के लिए आपको मालूम है बहुत सारे ऐप आते हैं जहां से आप जो है या डायरेक्ट आप गूगल से भी अपनी फोटो का साइज छोटा कर सकते हो। फॉर्मेट आपको पता लग गया, जेपीजी और जेपीईजी। इसके बाद कर लेते हैं दोस्तों सिग्नेचर की। दोस्तों सिग्नेचर, कैंडिडेट मस्ट अपडेट अ हाई क्वालिटी सिग्नेचर। दोस्तों ये आपका, इसका भी बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, हल्का सा येलो होगा। आपको यहाँ पर ये व्हाइट बैकग्राउंड में ही साइन अपलोड करना है। 4 केबी से 30 केबी इसका साइज होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी इस फाइल का जो है आपका होना चाहिए फॉर्मेट। और आपका जो डायमेंशन होगा वो 3.5 सेंटीमीटर से 1.3 सेंटीमीटर का रहेगा। दोस्तों आपसे बात कर लेते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में। तो आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में बात करूं तो आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, स्कूल आईडी, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट में से आप कुछ ले सकते हो, या इनमें से जो भी आपके पास है वो आपके पास मैक्सिमम चीज में आपको पॉसिबल कराना है। बात करते हैं 10th और 12th की मार्कशीट के बारे में। तो आपको मालूम है भाई 10th का तो मार्कशीट आपको लगाना ही पड़ेगा, पर 12th की मार्कशीट का सीन क्या है भाई, आपको मालूम है जो फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन होता है वो आपको मालूम है कब होता है, आपका जनवरी में। जनवरी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम होता है। रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका नवंबर में, बट आपका जो मालूम है रिजल्ट कब आता है आपको, वो लगभग आपको अप्रैल तक आपको देखने को मिलता है। तो भाई जो भी बच्चे हैं वो 12th का रिजल्ट जो है वो आप कब दोगे, आप दोगे अपनी काउंसलिंग के टाइम पे। तो इस चीज का आपको याद रखना है। कुछ लोग बोलेंगे सर कि हमारा जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्या होगा। तो भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट में देखो, जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या आपके एससी एसटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो भाई आपको मैं एक चीज बता दूं कि 2024 से पहले क्या होता था कि वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मांग लेता था। बट 2024 से क्या हुआ दोस्तों, सिर्फ उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये पूछा कि आप किस कैटेगरी से हो, उस कैटेगरी के सामने सिर्फ आपको टिक कर देना था। बाकी दोस्तों आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो आपका मांगा गया था ओनली रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। वो भी कब तक का लगेगा ये भी बता दूं मैं आपको। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगेगा। तो भाई आप कुछ स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे क्या सर हमको अभी बनवा के रख लेना चाहिए, क्या हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन में मांग ले, 2024 से पहले मांगता था। तो भाई मैं ये चीज बोल सकता हूं, आपका मन कर रहा है बनवा के रखने का तो आप रख सकते हो। काउंसलिंग के टाइम पे बिल्कुल आपका जो है वो फ्रेश मांगा जाएगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का। कुछ लोग बोलेंगे सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का, मतलब कहाँ का चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए। ठीक है, और इन चीजों में आप जो है अगर
कोई भी बच्चा है वो फॉर्म भरने के टाइम पे टिक कर देता है कि वो ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, और वो काउंसलिंग के टाइम पे अपना जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा वो बच्चा जो है वो फिर जनरल में काउंट किया जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे सर कोटा के बारे में, तो आपको मैं बता दूं, आपको पता है कि स्टेट लेवल पे 50% का कोटा चलता है। जैसे मैं बात करूं एनआईटी इलाहाबाद की, तो अगर आप यूपी से हो और एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेना है तो 50% जो है वो रिजर्व कैटेगरी मतलब रिजर्व रहता है यूपी वालों के लिए। ये कोटा माना भी आपका जब ही जाएगा जहां से आप जो है अपनी 12th कर रहे हो, तो 12th जहां से आप करोगे उसी स्टेट का आपका जो है कोटा आपके ऊपर लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।